Hello friends, welcome to my channel. तो द बजट 2025 इज़ आउट एंड जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड ग्रेट न्यूज़ बिकॉज टैक्स में अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बजट में कुछ और चीज़ें भी हुई है बट जो हाईलाइट था ऑफ द बजट वो था दिस चेंज इन द टैक्स स्लैब्स। अब ये चेंज क्या था वो तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप सब ऑलरेडी जानते होंगे, तो वो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला हूँ। बट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आगे जाते हुए क्या होने वाला है ड्यू टू दिस चेंज इन द टैक्स स्लैब्स। तो जब से ये न्यूज़ आई है तब से मेरी एनालिसिस चल रही है एंड काफ़ी लोगों से मैंने बात करी। तो मेरे सर्कल में काफ़ी लोग हैं हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एज वेल। अब देखिए, अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। भाई एट द एंड ऑफ द डे जो सारा खेल रहता है वो तो सेंटीमेंट का ही रहता है। तो गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। जो पहले एक मायूसी वाला सेंटीमेंट था, अब वो मायूसी वाला सेंटीमेंट चला गया है। अब एक पॉजिटिविटी है इन द सेंटीमेंट बिकॉज अब अगर किसी की सैलरी है लेट्स से 25 लाख रुपीज़, 25 लाख की सैलरी पर अराउंड 1 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है विच इज़ अ गुड नंबर, गुड सब्सटैंशियल नंबर। तो एक बहुत ही अच्छा अभी जो है माइंडसेट चल रहा है सब लोगों का। तो वो उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट तो करी है गवर्नमेंट ने, इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। अब यहाँ पर एक कैच ज़रूर है, हाउएवर अब हो क्या रहा है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का टैक्स सेविंग ओवर द ईयर। भाई वो प्लान्स ऐसे बना रहे हैं जैसे उन्हें बेनिफिट मिल गया है 10 लाख रुपए का। तो अगर किसी की 25 लाख सैलरी है, 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया तो 25 से 26 वो पर्सन अपनी सैलरी को एज्यूम कर सकता है। बट 25 वाला ऐसा सोच रहा है कि भाई मेरी सैलरी तो 35 हो गई है। एंड ये सेंटीमेंट मैं देख रहा हूँ इन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पीपल, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, सैलरीड एम्प्लॉयज़ आफ्टर दिस बजट हैज़ कम आउट कि उन्होंने अपनी सैलरी की जो ये बढ़त हुई है ड्यू टू द टैक्स सेविंग उसको कुछ ज़्यादा ही उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है, ये जो टैक्स चेंज है, उसका जो रिज़ल्ट है वो तो शायद 6 महीने बाद या 8 महीने बाद सामने आने वाला है। बट मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि होने क्या वाला है। देखिए, आजकल मोस्टली जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, भाई शादी वादी तो वो नहीं कर रहे हैं। दे जस्ट हेट दी आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। तो मोस्टली ये जो सैलरीड क्लास वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जो भी पैसा है हम तो खर्च डालेंगे। योलो कल्चर इज़ ऑन द राइज। तो योलो क्या होता है, यू ओनली लिव वंस। तो मोस्टली जो ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें लगता है कि भाई यू ओनली लिव वंस, जितना पैसा आ रहा है ना उसको खर्च डालो। तो अब इन्हें 1 लाख रुपए जो ये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं ओवर द ईयर, मोस्टली जो लोग हैं वो उस 1 लाख रुपए को इन योलो एक्टिविटीज़ में ही स्पेंड करने वाले हैं। नाउ दिस इज़ गोइंग टू प्ले आउट ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 to 10 months। तो देखिए, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, राइट। तो ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड और भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो होटल्स के रेट बढ़ने वाले हैं, फ्लाइट्स के रेट बढ़ने वाले हैं। जो ये आजकल कॉन्सर्ट कल्चर चल रहा है, कॉन्सर्ट कल्चर भी बढ़ने वाला है, फॉरेन ट्रैवल बढ़ने वाला है। एंड जो F&B इंडस्ट्री, जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री रहती है वो भी बढ़ने वाली है। जो ये सब उसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती है, स्विगी, जोमेटो, पब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, फाइन डाइनिंग। तो ये जो F&B इंडस्ट्री है वो भी, उसको भी अच्छा एक पीछे से बूस्ट मिलने वाला है।
ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। अच्छा, उसके अलावा क्लोथिंग, फैशन एंड क्लोथिंग जो इंडस्ट्री है उसको भी अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है, बिकॉज मोस्टली जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं वो योलो एक्टिविटीज़ में इस पैसे को डालने वाले हैं एंड एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है एंड ये पैसा इन एक्टिविटीज़ में, योलो एक्टिविटीज़ में जाने वाला है। एसेट क्रिएशन में बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जो उस 1 लाख रुपए को एसेट क्रिएशन में डालेंगे, बाकी चलेंगी ये योलो एक्टिविटीज़। एंड मुझे तो लग रहा है कि 1 साल बाद आप ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आते हुए इन द न्यूज़पेपर कि भाई ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, इन्हें 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिल गया, इन्होंने खर्चे कर डाले 10 लाख रुपए के, राइट। बिकॉज एक बार जब ये कंजम्पशन बूस्ट मिलता है इन द इकोनॉमी तो फिर जो बंदा 1 लाख रुपए खर्च रहा है ऑन दीज कंज्यूमेबल्स, वो फिर 1 लाख रुपए पर रुकता नहीं है। फिर वो कहता है कि भाई आण दे, अब तो बस गड्डी चल गई है, अब बस चलने दे ये गड्डी। एंड देखिए, अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नोज दैट दिस फिनोमिना इज गोइंग टू प्ले आउट, तो गवर्नमेंट के लिए कंजम्पशन बूस्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंजम्पशन एक तरह से ठप पड़ चुकी थी, गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी, इस तरह जो बहुत सारे कंज्यूमेबल इंडस्ट्रीज़ हैं सबके शेयर्स डाउन थे। तो कंजम्पशन को बूस्ट देना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो अब एक मास्टर स्ट्रोक किया गया बाय द गवर्नमेंट, उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉयज़ के हाथ में पैसे पकड़ा दिए बाय दिस टैक्स सेविंग, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज कि ये जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं इन्हें पैसा खर्चना आता है, इन्हें अगर हम टैक्स बेनिफिट देंगे दे आर गोइंग टू कंज्यूम थिंग्स, दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर मनी। बिकॉज देखिए, ऑन दी अदर हैंड अब जो बिजनेसमैन रहते हैं भाई वो पैसा नहीं खर्चते हैं। आप अगर किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे तो शायद उस बंदे के घर शायद कैश पड़ा होगा 2 करोड़ रुपए का, उसकी नेट वर्थ रहेगी शायद 25 करोड़ रुपए, बट पैसा वो नहीं खर्चना चाहेगा ऑन दीज कंज्यूमेबल्स, या ये जो योलो चीज़ें रहती है उन पर वो बंदा पैसा नहीं खर्चना चाहेगा। अगेन 25 करोड़ की नेटवर्थ है बट उसकी जेब से 1 लाख रुपए निकालना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके दिमाग में हमेशा यही माइंडसेट रहता है कि अरे ट्रैवल पर 1 लाख रुपए क्यों खर्चने हैं, अगर ये 1 लाख रुपए मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा 20% मैं उस पर भी कमा लूँगा, नहीं मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, मेरा बस बिजनेस पे ही लगाने हैं मुझे पैसे, राइट। एंड गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐसा करके देख चुकी है। तो कुछ सालों पहले जो कॉरपोरेट्स हैं उनका टैक्स कम किया गया था टू 25%, तो आइडिया उसके पीछे ये था कि अच्छा इनका टैक्स कम हो जाएगा कॉरपोरेट्स का, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज ज़्यादा पे करेंगे, तो अगेन दैट विल बूस्ट द कंजम्पशन। बट अपनी कॉरपोरेट्स तो रही अब शेर की सवा शेर, उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस कम टैक्स को भी लेंगे खुपचे में, ना तो हम सैलरीज पे करेंगे, टैक्स भी हम कम पे करेंगे, हम तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे बस, राइट। तो ना तो बिजनेसमैन से पैसे खर्चे जाते हैं, ना ही कॉरपोरेट से कुछ कंजम्पशन बूस्ट होती है, तो बचते हैं सैलरीड प्रोफेशनल्स। अब इस केस में जैसे अब सैलरीड प्रोफेशनल्स को टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिल रहा है ना, ऑन दी अदर हैंड आप देखेंगे अब अगर कोई सैलरीड प्रोफेशनल है जिसकी सैलरी है लेट्स से 2 लाख रुपीज़, तो ही और शी इज़ वेरी हैप्पी टू स्पेंड 1.5 लाख रुपए उसमें से, कि अच्छा अब मेरी सैलरी है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, मैं तो फॉरेन ट्रैवल्स भी करूँगा, मैं तो गाड़ी भी खरीदूँगा, मैं तो घूमने फिरने जाऊँगा, फाइन डाइनिंग करने जाऊँगा, राइट। तो इससे अब काफ़ी कंजम्पशन बूस्ट मिलने वाला है इन द इकोनॉमी एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई हैं ये माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया है बाय दिस न्यू टैक्स रेजीम। 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है। अब ये जो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, बिकॉज ये सैलरीड प्रोफेशनल्स को दिए जा रहे हैं,
तो ये जो पैसा है इट विल बी कमिंग इन द इकोनॉमी, इट विल बी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। तो कंजम्पशन को अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है एंड बहुत ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं। तो ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं? अब लेट्स से आपने एक होटल की बुकिंग करी, कमरे का रेट था, कमरे का भाड़ा था 10,000 रुपये पर डे। तो एक ट्रांजैक्शन हुई जो आपने 10,000 पे किए टू द होटल। अब आगे होटल ने वो 10,000 रुपये अपनी केटरिंग एजेंसी को पे किए, तो सेम 10,000 रुपये से ये हुई ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब उस केटरिंग एजेंसी ने किसी और थर्ड पर्सन को वो पैसे पे किए, सो दैट इज़ ट्रांजैक्शन नंबर 3। तो ये जो टोटल पैसा है जो गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है वो है 1,00,000 करोड़ रुपए। बट इस तरह जब उससे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी तो शायद टोटल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू हो जाएगी 10,00,000 करोड़ रुपए। एंड ये एक्चुअल नंबर आ जाएगा, नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर। तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी 10,00,000 करोड़ की, एंड उससे जो जीएसटी जनरेट होगा तो गवर्नमेंट का जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई तो हो जाएगी। एंड एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट आ चुका है इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी। प्लस डेफिनेटली अब जो मिडिल क्लास सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं दे हैव अ वेरी गुड सेंटिमेंट, एक अच्छी गुड फीलिंग आ चुकी है, कंजम्पशन को बूस्ट मिल चुका है। तो सबके लिए आई वुड से इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। बट अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, आपको इस तरह ऑल इन नहीं चले जाना है कि भाई 1,00,000 का बेनिफिट मिल रहा है, अब मैं इस 1,00,000 से फॉरेन ट्रैवल कर डालूंगा, मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड ये जो नंबर है 1,00,000 का टैक्स सेविंग, उसको आप थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालें एंड कंसिडर करें। देखिए अगर सैलरी है 25 लाख रुपए तो 25 लाख के सामने 1,00,000 रुपए इज़ 4%, राइट। तो अब अगर आपकी सैलरी 4% से बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप टाइकून तो नहीं बन जाएंगे, राइट। आपकी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी ड्यू टू दैट 4% हाइक इन योर सैलरी। डेफिनेटली ये जो स्टेप है इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, इट इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन कि भाई पहले तो कुछ ना मिलता था, ज़ीरो से तो इट इज़ मच मच बेटर कि अच्छा खासा 1,00,000 रुपए का बेनिफिट मिला है। बट आपको भावनाओं में नहीं बहना है। उस 1,00,000 रुपए को जो उसकी वैल्यू है ऐसा मत कंसिडर करें कि भाई 1,00,000 नहीं, मुझे तो 10,00,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू योर सैलरी। तो उस तरह आपको बहुत ज़्यादा कंजम्पशन माइंडसेट में नहीं चले जाना है। कुछ लोग जाने वाले हैं इन दैट अल्ट्रा कंजम्पशन माइंडसेट कि भाई ये निर्मला ताई ने 1,00,000 रुपए दे दिए हैं, इसको जल्दी से ठिकाने लगाओ। ऐसे ठिकाने लगाने वाले मोड में आपको नहीं जाना है। एंड मेरे व्यूअर्स के लिए एंड सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी तरफ से क्लियर सजेशन ये रहेगी कि देखिए ये जो अब 1,00,000 रुपए हैं इनको आप बहुत ध्यान से स्पेंड करें। निर्मला ताई ने आपको ये पैसे दिए हैं, नाउ यूज़ दिस मनी टू अर्न मोर मनी। देखिए आपने सुना भी होगा एंड यहाँ पर मैं आपको समझाने भी वाला हूँ। देखिए पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाने की आप सोचें तो जिस तरह वो बिजनेसमैन का माइंडसेट था ना कि अच्छा 1,00,000 रुपए का मैं ट्रैवल नहीं करूँगा, मैं तो इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, फिर उस पर 20% मुझे रिटर्न मिलेगा। आपको थोड़ा वैसा माइंडसेट रखना है। क्या आपको अल्ट्रा फ्रूगल अल्ट्रा रोंदुमल माइंडसेट में चला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बट थोड़ा आप उस तरह का माइंडसेट रखें। अब देखिए आप में से जो कॉरपोरेट्स में हैं फॉर एग्जांपल, इस पैसे का यूटिलाइजेशन करें अपनी लर्निंग के लिए, कोर्सेज के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए। तो आप क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, एआई की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, पीएमपी सर्टिफिकेशन रहती है फॉर विच इज़ वेरी गुड फॉर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स, आप वो कर सकते हैं। एंड जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप जानने की कोशिश करें कि किस सर्टिफिकेशन से, किस कोर्स से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। एंड अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं टू नो अबाउट दैट कोर्स और सर्टिफिकेशन विच विल ऐड वैल्यू टू योर रेज्यूमे। एंड अगेन इस पैसे का यूज़ करें टू अर्न मोर मनी एंड अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं।
तो आपका गोल एंड एम तो ये रहना चाहिए कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर और बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे अपनी सैलरी को एक्चुअल 25 से 35 करना है। दैट शुड बी योर गोल, योर एम, कि अच्छा निर्मला ताई ने ये जो टैक्स सेविंग दी है अब उससे मैं करूँगा कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड अपनी मैं सैलरी भी बढ़ाने वाला हूँ बाय 30%, बाय 40%। एंड अब इसमें से थोड़ा आप कंजम्पशन में भी खर्चा कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ऐसा मत सोचें कि बस इसको अब तुरंत ठिकाने लगाना है 1 लाख रुपए को। अभी तो वो आएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, जब आएंगे उसके बाद आप दिमाग लगाकर शांति से उसको ठिकाने लगाएं। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था इन टुडेज़ वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।